Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss the new concept that is demand forecasting. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड फोरकास्टिंग किस तरीके से यूजफुल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। दो टर्म्स हैं इसके अंदर, पहला है डिमांड और दूसरा है फोरकास्टिंग। अगर फोरकास्टिंग की बात करें तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है टू फोरसी द फ्यूचर चेंजेस इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होने वाले हैं या कोई पर्टिकुलर फिनोमेना अकर होने वाला है तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को या उन चेंजेस को प्रेजेंट टाइम में ही आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है या जो एक्ट है उसको हम फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। अब बात यह डिमांड के रेफरेंस में। डिमांड का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड को आज की डेट में ही प्रेडिक्ट कर ले तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिमांड फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। ये तो बात हो गई सिंपल वर्ड्स में। अब हम तीन पैरामीटर्स का यूज करते हुए इसको या इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला है मेजरिंग इन एडवांस। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है जनरली नोइंग और मेजरिंग, मेजर करना या जानना इन प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेजेंट टाइम में जानना या मेजर करना, इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। और दूसरा है द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने से पहले उसके स्टेटस को आज की डेट में जानना या मेजर करना, इसको जनरली हम फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड। क्या मतलब हुआ इसका? फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड is the art and science of predicting the probable demand for a product or service at some future date on the basis of certain past behavior pattern of some related events and the prevailing trends in the present। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है डिमांड फोरकास्टिंग की। इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड करा है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? प्रोबेबल डिमांड को प्रेडिक्ट करने की जो आर्ट और साइंस है वो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड है। ये किसके रेफरेंस में होने चाहिए? एक प्रोडक्ट और सर्विस के रेफरेंस में होनी चाहिए और ये किसी फ्यूचर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तीसरा, इसके लिए हम उसके पास्ट बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर इस फोरकास्टिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और चौथा है इसके अंदर दैट इट इज रिलेटेड इवेंट एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट में प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं उन पर बेस्ड होती है। तो अगर चारों पॉइंट्स को मैं मैच कर लूं तो डेफिनेशन बनेगी कि फॉर डिमांड फोरकास्टिंग प्रोबेबल डिमांड को प्रेडिक्ट करने की आर्ट और साइंस है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म की जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं जो एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ में अवेलेबल होना चाहिए प्रेजेंट कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस पर्टिकुलर आर्ट और साइंस को फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? लास्ट है, अगर मैं डिमांड फोरकास्टिंग की बात करूं तो ये एक सिंपल गैस वर्क नहीं होता है कि मैंने गैस किया कि इतनी डिमांड होगी मार्केट के अंदर। ये एक सिंपल गैस वर्क नहीं है। It should be kept in mind that demand forecasting is no simple guessing, but it refers to estimating demand scientifically and objectively। हम साइंटिफिक वे में और ऑब्जेक्टिव वे में डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं और ये मेथड्स साइंटिफिकली वे में प्रूव्ड है। और इन साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड्स का यूज करते हुए और अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हुए हम डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। इसी वजह से एक सिंपल गैसिंग नहीं समझना चाहिए हमें इसे। और साथ में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स रेलिवेंट टू फोरकास्टिंग, और हम केवल और केवल फैक्ट्स पर काम करते हैं। हम फैक्ट से बाहर जाकर वर्कआउट नहीं करते हैं।
डिमांड फॉरकास्टिंग के टाइम पर, और इसमें उन इवेंट्स को फॉलो किया जाता है जो फॉरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। जो इरेलीवेंट इवेंट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक तो रेलिवेंट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्ट को, सर्टेन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम डिमांड फॉरकास्टिंग को फोकस करते हैं। इसी वजह से हमें इसे एक सिंपल गैस वर्क नहीं समझना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द यूजफुलनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी कि एक बिजनेस फर्म के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इसके अंदर, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान्स ऑफ बिजनेस मैनेजर्स डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी विद विच फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। क्योंकि जब किसी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया जाता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, और उस प्लानिंग की इफेक्टिवनेस इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी उसका कितना हाई है। और जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो फ्यूचर इवेंट्स के प्रेडिक्शन पर डिपेंडेंट होता है। डिमांड फॉरकास्टिंग की हेल्प से आप फ्यूचर इवेंट्स को प्रॉपर वे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी हाई लेवल की होगी, और उसके बेसिस पर जो प्लान्स आप डेवलप करोगे वो भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ये तो पहली इंपॉर्टेंस हो गई। सेकेंड इज, सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मास प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके लिए डिमांड फॉरकास्टिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो तरह की सिचुएशन आती हैं, एक तो ओवर प्रोडक्शन और दूसरा अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या होगा कि मार्केट में आपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो ज़्यादा कर दी, प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर दिया, लेकिन डिमांड कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगी उसको आपको कम रेट में सेल करना पड़ेगा, तो नुकसान होगा। अगर आप अंडर प्रोडक्शन करते हो तो आपने सप्लाई तो कम करी लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट को और अर्न करने की, वो अपॉर्चुनिटी आप लूज कर देते हो। तो दोनों ही सिचुएशन क्या होती हैं, दोनों ही सिचुएशन रिस्की होती हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डिमांड को फॉरकास्ट कर लेते हो तो आप उतना ही प्रोडक्शन करते हो जितना रिक्वायर्ड है, और आप अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमम वे तक ले जाते हो। ये केवल उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिटेबल है जो मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रही होती हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फॉरकास्टिंग ऑफ डिमांड प्लेज अ वाइटल रोल। कहां कहां इसका वाइटल रोल है? इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट में डिस्कस किया था, हमें प्लानिंग करनी है या डिसीजन को फॉलो करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर। और ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा हमने फ्यूचर इवेंट्स को प्रॉपर वे में प्रेडिक्ट किया है। अगर प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो हाई है तो इंफॉर्मेशन के एक्यूरेट होने की जो चांसेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो हम प्रॉपर वे में प्लानिंग भी कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी हमारी 100% ओके होगी। नेक्स्ट वन इज बजटरी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इन फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो बजट को प्लान किया जाता है और दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। बजट का मतलब क्या होता है, आने वाले टाइम में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे और आपका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होगा, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम बजटरी प्लानिंग करते हैं। तो उस बजटरी प्लानिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व की जाएगी वो डिपेंड करेगी कि फ्यूचर में आप इंफॉर्मेशन को कितना हाई लेवल तक एक्यूरेट वे में प्रेडिक्ट कर रहे हो। जितना प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, बजटरी प्लानिंग उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और कॉस्ट को भी आप उसके बेसिस पर प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी हाई है। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये फाइनेंस और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रोसेस सिलेक्शन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहता है, अपनी कैपेसिटी प्लानिंग को उसी अकॉर्डिंग प्लान करना चाहता है, या फिर लेआउट डिसाइड करना चाहता है प्रॉपर वे में, और इन्वेंट्री को प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी इसको एक्यूरेट वे में प्रेडिक्ट करना। जितना ज़्यादा एक्यूरेट वे में प्रेडिक्ट कर लोगे आप केवल उतनी ही इन्वेंट्री का अरेंजमेंट करोगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं फंसाओगे, अपने लेआउट को उसी तरीके से डिजाइन करोगे, प्रोसेस को उसी तरह से सेलेक्ट करोगे, और एफिशिएंट वे में अपने कैपेसिटी और प्रोडक्शन की प्लानिंग को फॉलो करोगे, और कुल मिला के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में और इफेक्टिव वे में
आगे बढ़ेगा आपका। ओके, नेक्स्ट वन इज production scheduling in advance and obtain all necessary resources and obtain all for production such as factors। आप प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग को एडवांस में ही फॉलो अप कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी में डिफरेंट फैक्टर्स को आप अरेंज करते हो। जैसे कितना आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल चाहिए, कितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इन सब की एडवांस में आप बुकिंग कर सकते हो और केवल उतनी ही क्वांटिटी की बुकिंग करोगे जितना आपके डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी अलाइन टू डिमांड एक्सपेक्टेशंस। जो डिमांड की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी अलाइन कर सकते हो और ये देख सकते हो कि ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी अकर ना हो, जैसा मैंने ऊपर के स्टेप्स में डिस्कस किया था इस प्रॉब्लम को। और लास्ट है इसके अंदर दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिसीजंस। क्योंकि आपने एडवांस में डिमांड को फोरकास्ट कर लिया है और उस फोरकास्टिंग के बेसिस पर आप ये भी पता करने में कामयाब हो जाते हो कि आपके कंज्यूमर्स किस पर्टिकुलर प्राइस पर और किस प्रमोशनल स्ट्रेटजी के बेसिस पर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो आप क्या करोगे, उसी पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करोगे और उसके साथ साथ प्रमोशन के लिए आप वही पर्टिकुलर टूल्स का यूज करोगे जिसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर डिमांड को आप प्रॉपर्ली कैप्चर कर सको। पॉइंट था क्लियर? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फोरकास्टिंग को प्रॉपर्ली फोकस नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसे इसका नुकसान होगा और वो एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो कॉम्पिटिटर के ऊपर एक विनिंग पोजीशन को एंश्योर करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग को प्रॉपर्ली यूज करना ये किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है इन प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, थैंक यू।